शांति। आज का टॉपिक है प्रवृत्ति में रहते समर्पण अर्थात राष्ट्रीय होने से क्या क्या सेवा हो सकता है। संसार में दो मार्ग है, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग का जो उल्टा है निवृत्ति मार्ग, उसको थोड़ा मुझे जानना चाहिए। निवृत्ति मार्ग मतलब मोक्ष पाने का मार्ग, बाबा जिसको बोलते हैं मुक्ति। उन्होंने जीवन मुक्ति का आस नहीं रखते हैं, घर को याद करते हैं और इस संसार से कर्म बंधन से छूटना है, इस शरीर में कभी नहीं आना है, इसी मार्ग को अपनाते हैं। बाबा बोलते हैं ये सन्यासी का मार्ग है। इसीलिए वो लोग संसार को छोड़कर भी जंगल में चले जाते हैं। अभी जंगल न रहने के कारण बड़े बड़े आश्रम बना के आलीशान मकान बना के ठहरते हैं, लेकिन वो जो रास्ता बाबा ने कट कर दिया, उसके बदले क्या लिया? प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? प्र माना है ज्ञान, वृत्ति माने कर्म का वृत्त वाइब्रेशन फैलाना, उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। बाबा जिसको बोलते हैं संसार में रहो और वहाँ ही श्रेष्ठ कर्म करो। तो इसलिए गीता में जो लास्ट है ना, प्रज्ञावान भव, स्थित प्रज्ञ भव, अर्थात कि लाभ हानि मान स्तुति जय पराजय निंदा स्तुति सब होते हुए भी अपने आप को स्थिर रखना है। वो प्रवृत्ति मार्ग माने संसार में रहते इतना कार्य आपको करना है। वो कैसे करना है और उसमें क्या क्या सेवा हो सकता है, ये विस्तार पूर्वक जानना चाहिए सबको। तो प्रवृत्ति में रहने वाले अपने आप को ट्रस्टी समझते हैं। ट्रस्टी का अर्थ है जो पहला टी होता है ना, टॉलरेंस पावर माने सहन शक्ति। उस दिन हमारे आत्म प्रकाश भाई 8 शक्ति के बारे में विस्तार किया है, लेकिन उन्होंने बोला सहन शक्ति अगर आ जाए तो सारे शक्ति जो अष्ट शक्ति है और भी जो शक्ति है उसके आसपास सब आ जाएंगे। वो है रूट। उसमें दिखाते हैं पेड़ में पत्थर मारते हैं, उसके बदले वो फल देते हैं। तो जो भी फलदायी वृक्ष क्या होता है, वो झुक जाते हैं। तो सहन शक्ति अगर किसी मनुष्य में, हमारे इस यज्ञ में जो भी जितने भी भाई बहन हैं, सबके अंदर ये शक्ति आ जाए तो सारे शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाए और उससे सेवा जो होगा, जैसा वो पत्थर का चोट सहन करके फल देते हैं, वैसा फलदायी बन जाएंगे। इसीलिए संसार में रहते ये शक्ति को अपनाना चाहिए। दूसरा है आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस दिन बोला था ड्यूटी, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। ये जिम्मेवारी का ताज यज्ञ में रहते हुए जितना आप पालन करेंगे उतना आपको रतन जड़ित ताज मिलेगा। ये बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है। इसीलिए जिम्मेवारी से हम हर कर्म निभाएंगे तो वह हमारे राजाई का जो ताज है, रतन जड़ित ताज है, वो मिल जाएगा। तीसरा सरेंडर, समर्पण। कौन सी समर्पण? मैंपन का समर्पण। हमारे दीदी जी का ऑलराउंडर दादी जी का जो ये है, मरमर सिक सिक झुक 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 मरमर सिक सिक, अर्थात अपने आप को सिर अंडर करके रहना है। हर जैसा मर्जीवा जन्म बोलते हैं, तो इसी प्रकार हम रहेंगे तो मरे हुए से क्या मिलेगा? लोग सोचेंगे ये तो मरे हुए है, इससे क्या सेवा लेंगे? नहीं, मरे हुए जिंदा को मरे हुए सोचकर कार्य करना है। माने कोई भी कुछ बोले उसमें आनाकानी नहीं करना है। बाबा का जो सिर मत है, बाबा का जो राह दिखाया, उसी राह पर चलना है, उसमें अडिग रहना है।
तो हमारा जीवन हर कार्य में हम सफलता प्राप्त करेंगे। ई मतलब टी मतलब एक तो टॉलरेंस बोल दिया, दूसरा डी है माने एयर कंडीशन का टिकट लेने का। उस दिन अरविंद भाई ने इसके ऊपर बहुत पौना घंटा क्लास कराया, उसमें नहीं जाता हूँ। ये जो एयर कंडीशन टिकट का अर्थ है कि निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय में अपने स्थिति को स्थिर रखना, स्थितप्रज्ञ बनना है। तो कैसे ऐसा बन जाए तो हमारे द्वारा जो सेवा होगा वो अच्छा ही होगा। और लास्ट में क्या है, वाई मतलब एक योगी बनना है। बाबा बोलते हैं तुम योग में रहो, तुम्हारे द्वारा जो वाइब्रेशन फैलेंगे इस विश्व में ऑटोमेटिकली उससे सेवा हो जाएगा, शांति का वाइब्रेशन। क्योंकि दुनिया का महल अभी कैसा है, अशांति। अशांति में शांति का वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे, तो वृत्त जैसा तालाब में एक पत्थर फेंक दो, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार वाइब्रेशन होता है, उसी प्रकार योगी के वाइब्रेशन, शांति के प्रकम्पन सारे विश्व तक पहुँचेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए बाबा कल ना परसों दिन मुरली में बोला ना, और जप शिव शिव भी नहीं कहना है। आप मन ही मन अपने आप को आत्मा स्थिर करके परमात्मा बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकली शांति का वाइब्रेशन फैल जाएगा और विश्व में शांति स्थापन होंगे। योगी से प्रवृत्ति में रहने वाले जो फायदा है, वो क्या क्या फायदा है, वो मैं अभी का जो त्यौहार चल रहे 3 त्यौहार, एक है रक्षाबंधन, दूसरा है जन्माष्टमी, तीसरा है स्वतंत्रता दिवस। ये 3 से 3 पॉइंट लिया है। आप देखेंगे रक्षाबंधन में जब यहाँ राखी बांध रहे थे ना, उसमें दादी ने पढ़ा था स्वरक्षक, कुल रक्षक और विश्व रक्षक। वो कैसे बनते हैं? स्वरक्षक कैसा है, माने अपने आप को आत्मा समझो, शरीर के ऊपर माया अटैक ना करे, इसीलिए बाबा को साथ रखो तो सुरक्षा हो जाएगा, सुरक्षा होगा। इसमें कुल रक्षा माने कुल का बदनाम नहीं होगा। आप इसके आत्माभिमानी बनकर जो भी कार्य करेंगे वो सबका हित होगा और इसमें ऑटोमेटिकली विश्व रक्षा भी होगा। विश्व रक्षा, विश्व कल्याण ये कैसे है? जब आप अपने आप को आत्मा स्थिर कर रहे हैं, परमात्मा बाप को याद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आपका सारे विश्व तक गूंज रहे हैं। ये एक जगह में स्थिर नहीं रहेंगे। अब यहाँ जो कर रहे हैं, बाबा बोलता है ये है एक लाइट हाउस। ये लाइट हाउस से जो भी प्रकम्पन आप फैलेंगे सारा विश्व तक गूंज जाएगा। दूसरा त्यौहार कौन सी है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी में एक चीज़ वहाँ दिखाते हैं, कृष्ण का जो लीला, बाल लीला बोलते हैं, उसमें मटका फोड़ते हैं और मटका फोड़ने के बाद मक्खन आता है। ये कौन सी मटका है, कौन सी मक्खन है? मटका फोड़ देना है। हमारे बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, विकार अभिमान भरा हुआ है। अभिमान रूपी मटका फोड़ दो तो क्या मिलेगा? मक्खन मिलेगा। उसमें तो भूसा भरा है, मक्खन कहाँ से? ये बुद्धि बाबा इसको बहुत बोलते हैं। तो अभिमान रूपी जब मटका फोड़ देते हैं तो क्या होता है? बुद्धि में बहुत सारे अभिमान होता है। पढ़ाई का अभिमान होता है, टैलेंट का अभिमान होता है, मान शान का अभिमान होता है। तो ये सारे अभिमान पहले फोड़ दो। अभिमान फोड़ देने के बाद क्या होगा? जो रस मिलेगा उसको अमृत बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। तो मटका फोड़ने के लिए वहाँ दिखाया 3-4 बच्चे के ऊपर श्री कृष्ण जो छोटा है ऊपर चला गया। तो श्री कृष्ण तो गया नहीं, कौन गया? पहला बच्चा कौन है? ब्रह्मा बाबा। इस यज्ञ में आके भी पहला सरेंडर उन्होंने किया है। सब कुछ, चल अचल धन संपत्ति सब कुछ सरेंडर करके नंबर 1 आगे ले लिया, तब तो उनको मक्खन मिला है ना।
पहला जो क्या बोलते थे, मैं तो नवाब था, अपना बिजनेस में मैं तो नवाब था, तो नवाब का चाल चलन कैसा होता है, ये अभिमान उन्होंने तोड़ दिया। सारे जो संपत्ति है सब सरेंडर कर दिया, करके एकदम ट्रस्टी बन के रहा। तो उनके द्वारा क्या सेवा हो रहा है, सारा विश्व अब देख रहे हैं ना। तो 3 हो गया। 3 दादी का लेता हूँ। हमारे जो जून महीना किसके हैं, मम्मा के। अच्छा, मामा का स्लोगन क्या था, करन करावनहार करा रहे हैं, हुक्मी हुकुम चला रहे हैं। कोई कराता है और हम क्या है, इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो करे कार्य होगा वो उसके द्वारा कैसे सेवा होगा, मैंपन होगा, मैंपन तो नहीं है। जहाँ मैंपन का मटका तोड़ दिया बस स्वतंत्र सेवा होगी, स्वतंत्रता रहेगी ना। अच्छा ठीक है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र, स्व माना कि आत्मा, तंत्र माना धर्म। हमारा स्वधर्म क्या है, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। और इसमें आप रहो तो परधर्म आएंगे। तो लेकिन मनुष्य स्वतंत्रता दिवस उद्यापन करते हैं, उसका असली अर्थ उनको पता नहीं। तो तंत्र माना क्या है, धर्म। स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म क्या है, सुख में रहना है, शांति में रहना है, खुशी में रहना है, पवित्रता धारण करना है, प्रेम है बांटना है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, सद्व्यवहार। तो सब हो जाएगा तो स्वतंत्रता आ गया। तो मम्मा का क्या बोला, हुक्मी हुकुम चला रहे हैं, तो उसी अनुसार हम अपने आप को चलाएंगे तो उसमें मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। कल ना परसों दिन बाबा क्या बोला, जहाँ मैं आता है वहाँ बोलो बाबा, जहाँ मेरा आता है उसको तेरा कर दो। तो समर्पण हो गया। तो समर्पण भाव से क्या होगा, काम ऑटोमेटिकली सुख शांतिमय होगा। दूसरा है दीदी का। दीदी क्या बोलते थे, अब घर जाना है। दीदी के पास जो भी आता है, अब घर जाने का अर्थ क्या है, इस संसार से छूटना, समेट लेना। दीदी जब थे ना, एक कहानी याद आ रहा है, तो किसी ने सुनाया था, ओम प्रकाश भाई जो इंदौर का इंचार्ज थे ना, उनके साथ उन्होंने एक जो अखबार है नवयुग पत्रिका, उनका मालिक को लेके आए थे। वो यहाँ कुछ दिन रहा, 4-5 दिन रहा, और रहने के बाद एक जगह में स्लोगन उनको नज़र में आया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो उसके मन में लगा, सिर्फ स्व खुद परिवर्तन हो जाए तो कैसे विश्व परिवर्तन होगा। लास्ट में सभी ने सब अपने रीति से समझाया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे। असंतुष्ट जब नहीं होता है तब लास्ट में दीदी जी के साथ मिलाने के लिए ले गए थे ओम प्रकाश भाई, और दीदी जी अपने रीति से भी समझाया, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। उसका मन में खाली अकेला हम परिवर्तन हो जाएंगे तो विश्व का परिवर्तन कैसे हो सकता है। और तो सब बात मान लेते हैं, लेकिन इसमें वो अड़िग रहा। लास्ट में दीदी जी जब जाने के टाइम वो याद सोगा देते हैं ना, एक डायरी देते थे, उसमें दीदी क्या बोलते थे, ये बाबा का डायरी है, आप इसमें हर दिन एक एक स्लोगन बाबा क्या बोलते हैं ये आपके लिए है, तो अभी जो दे रहा हूँ ये आप भी खोलो, इसमें एक स्लोगन निकलेगा, वो आप धारण कर लेना। और उसमें 400 स्लोगन होता है इतना बड़ा किताब नोटबुक होता है, और जैसा खुला वही स्लोगन आ गया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो उनका तो दिमाग खोल गया पूरा, बोला देखो ये तो हमने नहीं किया है, यहाँ तो कोई जादू नहीं है, ये बाबा जो आप जो अंदर से जो चाहते हैं बाबा उसको आपको टच कराया। तो यहाँ से जाकर कम से कम 15 दिन तक ये नवयुग पत्रिका, कैसे नवयुग होगा,
यहाँ जो अनुभव के आधार से उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिया। फिर भी जिस टाइम हमारे बहनें, हमारे दादियाँ जो कुछ अच्छे मैटर है वो भेजता है तो शोर स्वीकार करके उसको पत्रिका में डालते थे। तो कैसा उसका परिवर्तन हुआ दिल। तो ऐसे ये क्यों बोल रहा हूँ, ये दीदी, दादी, मम्मा, ये लोग अपने आप को कैसे सरेंडर किया। उनका भाषा परिभाषा नहीं है जो सरेंडर होना है, ऐसा विधिवत कुछ सरेंडर नहीं किया है, लेकिन जीवन उसका समर्पित हो गए। मोड़ के देखा नहीं जे अपना लौकिक घर कहाँ है, कहाँ कुछ है। एक बार मन तक भी गया नहीं, एक बार आया मैंने मर गया। तीसरी हमारे प्रकाशमणि दादी, उनका क्या स्लोगन है, मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता मतलब इस धरती पर नहीं। कल ना परसों दिन मुरली में था ना, विदेशी के लिए जब बाबा मिल रहे थे, यहाँ तो है खुशी में पाँव धरनी पर नहीं है, और जब वहाँ जाएंगे तब क्या होगा, जब इसी स्मृति में रहेंगे तब भी पाँव धरती में नहीं रहेगा। भले कार्य हम साधारण करते हैं, लेकिन बाबा की नज़र बच्चे के ऊपर सर्वदा रहने के कारण बच्चे का स्थिति सर्वदा ऊंची स्थिति। इसीलिए बाबा के जो सरेंडर का जो परिभाषा समर्पित, ये हम जान ले तो हमारा जीवन कैसा होगा और हमारे द्वारा कौन सी कार्य होगा, श्रेष्ठ कर्तव्य होगा। बाबा ने हमारे जो कार्य के विधि बोला, उसमें 3 महावाक्य है। कौन सी है, पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म करना है, प्रारब्ध का खाता जमा करना है। तो स्वयं का पुरुषार्थ, कल भाई जी ने बोला था ना, मेहनत से कभी हारना नहीं है। चींटी का उदाहरण दिया था, 100 बार फिसलते हैं, लास्ट में वो पहुंच जाता है। उसी प्रकार पुरुषार्थ से लगे रहना है। बाबा बोलते हैं जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ज्ञान अमृत पीते पीते क्या होंगे, मीठा तो बन जाएंगे और मीठा युग में चले जाएंगे, सुखधाम जिसको बोलते हैं, जहाँ दुख अशांति का कोई कारोबार नहीं होता है। तो उसी धाम में जाने के लिए हमें फरिश्ता बनना ही है, कैसे भी करके। बाबा ने बोला लास्ट में किसी का कुछ भी कर्मी के अकाउंट हो तब भी वो फरिश्ता बन के ले ही जाएंगे। दूसरा खाता कौन सी है, हाँ, संतुष्ट कर्म करके पहले तो अपना संतुष्टि होना चाहिए। अपना संतुष्ट हो जाएगा, अपना संतुष्ट होगा तो दूसरे भी संतुष्ट होगा, और दूसरे संतुष्ट होंगे तो क्या होगा, आपको दुआएं देंगे, वरदान देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन वो प्रशंसा में आप डूब नहीं जाना। वो प्रशंसा किसका है, वो बाबा का है। जो भी सफलता है यज्ञ का है, हमारा उसमें कुछ नहीं, मैंपन नहीं, बोली दे दिया तो संतुष्टता खाता, दुआ का खाता मिल गया। और तीसरा है श्रेष्ठ कर्म से पुण्य का खाता। अब श्रेष्ठ कर्म किसको बोलते हैं, अभी तो मैंपन भी छूट गया, मेरापन छूट गया, लौकिक को अलौकिक बना दिया। और उसमें कौन सी कर्म होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म। बाबा जो सतयुग का अकर्म बोल दिया कर्म को, क्योंकि उसमें प्लस माइनस नहीं है, इसलिए अकर्म। सांसारिक कार्य में विकर्म। और वर्तमान जो संयोग में हम पहुंच गए हैं, तो कर्म का सारे ज्ञान देने के बाद अभी जो हमारा थॉट्स से लेकर सब कुछ कर्म होता है। थॉट्स कैसा होना चाहिए, हमारा चिंतन मनन वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए। सवेरे उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग, बाद में मुरली, योग, उसके बाद बाबा को साथ रख के कार्य करो। ऐसा भी बाबा कल न परसों दिन मुरली में बोला, रात को जब सोते हो कहाँ चले जाओ, परमधाम में बाबा के साथ सो जाओ, और सवेरे उठते टाइम वहाँ से अवतरण करो, अवतरित होकर कार्य करो। और अवतरित होकर अवतार कार्य कैसे करता है, अलौकिक कार्य होता है, दिव्य होता है। तो ऐसा हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। बाबा बोलते हैं ये श्रेष्ठ कर्म
माने पुण्य कर्म, इसीलिए पुण्य आत्मा कहाँ चले जाते हैं? सतयुग में चले जाते हैं। छोटा बच्चे को महात्मा बोलते हैं ना, सतयुग में सभी महात्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं और देवात्मा भी है। तो ये श्रेष्ठ कार्य जो ट्रस्टी व सरेंडर के लिए जो हमें एक दो याद आ रहे हैं। हम जब यहाँ 1-1.5 साल पहले बगीचा में क्लास कर रहे थे, वहाँ एक माता आए थे, हम और किचन का एक भाई है, उन्होंने ले आए, ये माता का बहुत अनुभव है, जल्दी जल्दी आप लोग पूरा कर दो और माता जी का 10 मिनट अनुभव सुनो। और माता जी सबे सबे ज्ञान में आए थे और एक दिन मुरली में सुन लिया, तुमको रोज़ 2 बार मुरली सुनना है, कम से कम ज्ञान स्नान 2 बार करना है। वो माता जी थे, पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल का भी देखा नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे? तो बहन जी को बोल के, बहन जी एक मुरली दे दो, मैं पढ़ के आपको वापस दे देंगे। भोली माता का बात सुन के बहन जी दे दिया। बोला पढ़ा लिखा क्या है? बोला स्कूल गए नहीं, कैसे पढ़ेंगे, घर में बच्चे हैं, बहू है। तो याद है आपको यहीं सुनाए थे बगीचे। तो 2-4 दिन बच्चे ने सुना दिया, बच्चे को तो रस नहीं है। माता जी हाँ 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 करते रहा, बहुत अच्छा बोलता रहा। 4-5 दिन के बाद बच्चे ने बोल दिया, हमारे तो टाइम नहीं है, आप दूसरे को देकर पढ़ा लो, और घर में तो बहू है। बहू ने 2-3 दिन सुना दिया, उसने बोला हमारे भी तो बहुत सारे कार्य हैं, यही बात ही रोज़ क्या सुनेंगे। उनको तो रस नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है। तो फिर आकर बहन जी को बोला सेंटर को, तो बोला फिर भी आप ले जाओ, बाबा पढ़ाएंगे। बाबा कैसे पढ़ाएंगे? बहुत अटल निश्चय है, जरूर बाबा पढ़ाएंगे। वो मुरली लेके ऐसा जैसा मीठे बच्चे जैसा है, अपने आप को आत्मा समझो, आपको याद करो, ऐसा ऐसा पढ़ता रहा। 2-4 जो मन में है, धीरे धीरे बाबा ने ऐसा टच कर दिया, 1 महीना में मुरली पढ़ना सीख लिया। तो बुद्धि कैसे सरेंडर देखो। यहाँ आके हम लोग के सामने भी मुरली पढ़ के दिखाया, और घर में बच्चे बहू रोज़ बोलते हैं ये तो माँ पागल हो गया, पढ़े लिखे नहीं, रोज़ क्या क्या पढ़ता रहता है। और यहाँ पागल को क्या बना दिया, बाबा ने गले लगा लिया, है ना। दूसरा, हम लोग जब शुरू ज्ञान में आए, 1-1.5 साल हुआ है, तब कलकत्ता में समर्पण समारोह हो रहे थे 6 कन्या का। उस टाइम हमको एक दिन एक भाई बोला, क्योंकि हम उस टाइम रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, 2-3 महीना में, क्योंकि घर में बंधन था, उसी कारण सेंटर को जाने मना कर दिया। और मैंने छिप के 2-3 महीना में एक बार चले जाते थे, वो भी अच्छा ड्रेस में नहीं, जो एकदम ऑर्डिनरी ड्रेस है, खूब फटा। हाँ, तो ऐसे चले जाते थे। तो एक भाई ने बोला कलकत्ता में ऐसा समर्पण समारोह हो रहा है, जाएंगे, 3 दिन के लिए जाना है, 3 दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो मुश्किल था, क्योंकि जाने का पैसा, उसके बाद टाइम, घर में परमिशन नहीं। तो बोला पैसे के लिए नहीं चिंता करना, मैं साथ में ले जाऊंगा। एक भाई ने बोला तुम खाली आ जाओ, तुम तो विश्व सेवाधारी। अब मुझे विश्व सेवाधारी क्या है, विश्व का पता भी नहीं है। तो मैंने बोला यहाँ ही खुद का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, सेंटर का कुछ बोलते हैं तो आ नहीं पाता हूँ, अब विश्व सेवाधारी कैसे होगा। तो बात दूसरी है। तो वहाँ जाने के बाद जो नृत्य कर रहे थे, परिवेशन कर रहे थे, एक बच्ची है, नाम है ज्योति, बहुत अच्छा नृत्य किया है। लास्ट में जो परिचय दिया वो इस प्रकार था, वो जन्म लेते वो अंध था। तो घर में माताजी पिताजी को ज्ञान मिला, 2-4 महीना जन्म लेने के बाद 6 महीने के अंदर ज्ञान मिल गया। अब माताजी थोड़ा परेशान थे, बच्ची ऐसा जन्म ये अंधा होगा तो सारा जीवन इसको कैसे
पालन पोषण करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे। माताएं तो भोली माते होते हैं, उनका मन तो क्या होता है बाबा के प्रति पूरा समर्पित। तो बीच बीच में ले आते थे, माने छोटा बच्चे को रोज़ तो नहीं ले आते पाते थे, गुरुवार बा ऐसा कुछ अच्छे दिन पर ले आते थे। एक दिन घर में से आने के टाइम बाबा को बोला, बाबा आप जानो, आपका बच्ची जाने। तो जैसे ये क्लासरूम है, क्लासरूम के बाजू में छोटा बाबा का कमरा है, और बाबा का कमरे में बच्ची को सुला दिया और आके मुरली सुनना चालू कर दिया। मुरली सुनने के बाद वो अमृत पी के थोड़ा लेके गया, बच्ची के मुंह में डालेंगे। और बच्ची के जैसा मुंह में डाले, बच्चे आँख खोल के हंस रहे, हंस रहे, किलकिला रहे। और माता जी का खुशी का पारा एकदम चढ़ गया। तो बच्ची के लेकर मैंने सेंटर के जो बहन जी है उसके पास ले गए, ताकि वो भी थोड़ा दृष्टि दे दे। और बहन जी को बोला, बहन जी आंखें बाबा ने ऑपरेशन कर दिया। उसी दिन मुरली में था क्या, बाबा है सर्जन, वो सारे ऑपरेशन कर देता है। तो कैसे सचमुच मिरेकल देखो। तो बच्ची का भी आँख खुल गया, वही बच्ची डांस कर रहे थे। तो ये जो समर्पित बुद्धि, समर्पण होने से क्या क्या फायदा है, ये जब माने हम एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं ना, तो अंदर दिल गदगद हो जाता है। और बाबा ने जो प्रवृत्ति वालों के लिए कुछ कुछ कहा, वो भी 2-4 पॉइंट हम शेयर करेंगे। बाबा ने प्रवृत्ति वालों के, तो वो तो सन्यासी मार्ग अपनाया नहीं, मोक्ष पाने के लिए उसका मार्ग नहीं, घर में रहते हैं। उसमें कमल फूल का उदाहरण देते हैं प्रवृत्ति वालों के लिए। प्रवृत्ति वालों क्यों कमल फूल उदाहरण देते हैं? कमल फूल का जन्म कैसे कहाँ होता है? कीचड़ में। और जब फूल खिलता है कहाँ रहता है? पानी और कीचड़ के ऊपर। कमल का एक नाम है पंकज, कीचड़ को पांक बोलते हैं। तो पांक और पानी दोनों से ऊपर रहता है। उसी प्रकार हमारा जन्म कहाँ है? कलियुग कीचड़ में। इसीलिए कहावत है, जन्मे जायते शूद्र कर्म श्रेष्ठ द्विज। ये सतयुग के लिए नहीं है, वहाँ तो सतयुग में जन्मे जायते देवता। ये द्वापर कली से जो शास्त्र बनाए हैं उसमें लिखा है, जन्मे जायते शूद्र कर्म श्रेष्ठ द्विज। माने जन्म जहाँ है हमारा अभी शूद्र के घर में, और जब हमारा कर्म आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा तब इसको हमको ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं, इसीलिए बाबा यहाँ बोलते हैं मुख्य वंशावली। इसीलिए ब्राह्मण घर में भी पैदा होता है, उसको जब कब ब्राह्मण कहलाते हैं, वो एक सूत्र पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं और उसको नया जन्म देते हैं, द्विज बोलते हैं। तो हमारा भी जन्म क्या हुआ? ये तो लौकिक जन्म शरीर का हुआ, और हमारा जो अलौकिक जन्म हुआ तब से ये ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो यह हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए? कमल समान। माने जन्म कीचड़ में, रहना भी वहीं संसार में कीचड़ समान, लेकिन कर्मों को श्रेष्ठ करना है। किसके सहारे में? एक परमात्मा बाप को याद करते करते हमारा कर्म को श्रेष्ठ करना है। ये दोनों जब हम माताओं का उदाहरण दे रहे थे, उसमें आप देखो वो माता मुख खुल गया, पढ़ाई वो कौन किया है, कैसे किया है? साधारण लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, साइंस का कोई प्रमाण नहीं है। इस माता का बच्चे का आँखों कैसे खुल गया? इसका भी कुछ ये नहीं है, ये मिरेकल है। कोई बोलता है ये भ्रम है, जो नहीं देखा है आँखों में बोलेंगे भ्रम है, लेकिन ये सत्य है। इसीलिए गीता में एक
मुख्य बात है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। उसका कृपा वो छप्पर फाड़ के जब देते हैं, ये हमारा जो मुख, जो डैम एंड डैब बोलते हैं ना, बधिर, जो गूंगे बात नहीं करते हैं, वो भी कालिदास जैसा पंडित हो सकता है, और लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता है। कौन सी पहाड़? ये हिमालय पहाड़ नहीं है, वो हमारे जीवन में जो समस्या रूपी पहाड़ आते हैं ना, हर एक जीवन में तो आते हैं। बोलेंगे जे हमारे जीवन एकदम समस्या मुक्त, वो नहीं हो सकता है। प्राण है, समस्या है, परीक्षा देना ही है। तो ये एक एक समस्या एक एक पहाड़ के बराबर है। तो ये पहाड़ कैसे आप लंघ करेंगे? ज्ञान के आधार से। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। ये भी खुल जाएगा। कालिदास का जीवन कैसा था? पहला जीवन महामूर्ख बोलते हैं, बाद में वो क्या बोल दिया, क्या हो गए? माँ सरस्वती की कृपा में ऐसा वो पंडित बन गए, लोग आश्चर्यचकित हो गए। और वो विक्रमादित्य के सभा में 9 जो सभाकवि थे, उसमें नवरत्न से पहला रत्न उसको माना गया। लेकिन एक दिन अन्य जो विद्वान थे ना, उसको स्वीकार नहीं करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। तो इसके लिए जो उनका ये था कि उस टाइम इतना काव्य नहीं थे लिखा हुआ, श्रुति। तो कालिदास जो था ना, इतना उसका ये आ गया, तो एक बार सुन लेता था ना, उसका दिमाग में रट जाता था। जैसा हमारे सचिन भाई, सुशील भाई, 2 दिन पहले अव्यक्त वाणी को अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, मुरली को एकदम कंठस्थ करके हुबहू सामने रख दिया। तो ये नवरत्न सभा यही जाके बनेंगे कि है? अभी विक्रमादित्य कहाँ है? तो कालिदास का प्रमाण करने के लिए एक युक्ति रचने राजा। अच्छा ठीक है, तो एक सूखा पेड़ को रख दिया। तो पहले जो कालिदास, बराह, मीर, जो सभाकवि थे ना, सबको एक एक बार बुलाया। बोलो आप अपने भाषा में अपने रीति से इसको वर्णन करो, ये क्या पढ़ा है? सभी ने बोला शुक्लं काष्ठं तिष्ठति अग्रे, कोई बोला शुक्लं वृक्षं तिष्ठति अग्रे। जब सभी ने ऐसा ऐसा बोल दिया, कालिदास के बारी लास्ट में रखा है। उन्होंने क्या बोला? नीरस तरुवर पूरत भागे। सूखा पेड़ माने नीरस, उसमें कोई रस नहीं है। तरुवर माने वृक्ष, पूरत भागे माने सन्मुख। एक ही भाव, लेकिन भाषा अलग। ऐसा यहाँ भी ज्ञान मार्ग में जो समर्पित होता है, उसका भावना अलग होता है। भाषा में कोई गड़बड़ होता है, जैसा हम उधर के हैं, हमारे भाषा में कोई शालीनता नहीं है। साउथ के होते हैं ना, भावना में है, लेकिन उसमें जैसा बाबा खाती है, चलती है, ऐसा बोल देते हैं लोग, लेकिन भावना श्रेष्ठ होते हैं। नहीं तो भाषा से नहीं है ना, कालिदास तो आप ही हो ना। तो ऐसा यहाँ समर्पित माना क्या है? आप बहुत अच्छी हो। अपने दिल से, क्योंकि विभिन्न प्रांत से आए हैं ना, अलग अलग भाषा है। तो यहाँ एक भाषा में, जैसा बाबा ने तो सब जगह से एक एक काठी लेके एक चंदन का वृक्ष बना रहे हैं, तो इसी यहाँ सब प्रकार के चाहिए। इसीलिए कोई भावना वाले है, कोई ज्ञान वाले है, कोई सब कुछ है यहाँ। इसीलिए बाबा बोलते हैं जो समर्पित होता है उसके द्वारा क्या क्या सेवा नहीं हो सकता है, जो सोच भी नहीं सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। बाबा ने मुरली चलाते टाइम पांडवों के लिए क्या बोला? तुम अपने आप को सीता समझो। और सीता किसके शरण में रहते हैं? एक राम के।
तो माया आएंगे, रावण आएंगे? रावण के बाप भी नहीं आएंगे। रावण का बाप तो पहले मर गया। तो इसीलिए, और पांडव को क्या बोला? पांडव का पति कौन है? पांडव पति उस टाइम तो श्री कृष्ण बोलते थे। और लास्ट में पांडव विजयी हुए। विजयी होने के बाद क्या हुआ? लास्ट देखो, विजय होने के बाद गांव में जो भील लोग उसका धनुष में हुंकार से लोग डरते थे, उसको भील ने पिटाई किया। रास्ते में युधिष्ठिर जाते थे तो कुत्ता भौंकते थे। बोले ये क्या है? उन्होंने सोचा हम लोग ने जीत लिया, अंदर अहंकार आया। लास्ट में उन्होंने दिखाया, पर्वत में चढ़ रहे थे और गल मर गए। बाबा ने इसका डेफिनेशन अलग दिया है। ये जो अहंकार आए थे, देहाभिमान आए थे, इससे गल के मरना है। तो पांडवों को क्या शिक्षा दिया बाबा ने? जो मटका फोड़ा था ना अभी, ये अभिमान रूपी मटका, अभिमान से गल के मर जाना है। और माताओं को क्या बोल दिया? माताओं को उदाहरण देते बाबा ने बोला, जैसे बोलते हैं एक कुमारी 100 ब्राह्मण से उत्तम है, और एक माता कौन है? वो तो जगत माता है, वो तो वंदे मातरम है, उसके लिए गायन है। कहाँ जगन माता, कहाँ 100 कुमारी से उत्तम? कौन बड़े हुए? माने किसी को छोड़ता नहीं। बाबा तो बाप बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं ना, माँ तो कांख को, ये क्या बोलते हैं, गोद तक लेते हैं, कांख तक लेते हैं। लेकिन बाप बच्चों को कंधे पर बिठा के बोलते हैं बच्चे बाप से बड़ा है। तो बाप के लिए क्या है? हम सब बच्चे हैं ना, जिसको पकड़ेंगे। जैसे उस दिन आप बोल रहे ना ऑस्ट्रेलिया, क्या बोला था ऑस्ट्रेलिया के लिए? कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। अमेरिका, आ मेरे बच्चे। ऐसा यूके, सर्वदा ओके। ऐसे हर बच्चे को देखते हैं, उसका विशेषता का वर्णन करते, ऐसा वर्णन करते हैं। बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, उसका पाँव और धरती पर रहता है नहीं। इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर से जो सोच से वाइब्रेशन निकलते हैं, कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से, पुण्य का कर्म से, सबका जो धुआं होता है। इसीलिए बाबा बोलते हैं सबका सहयोग से सुखमय संसार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वैचित्र में एकता देखना है तो कहाँ देखना है? यहाँ देखो। वो तो हिस्ट्री में दिखाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। यहाँ कितने देश और विदेश सब जगह से इधर भाई बहनें आके समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। लोग जब आते हैं यहाँ हमारे कार्य देखते हैं, बोलते कौन चलाता है, इसका डायरेक्शन कौन देता है? देता तो जरूर, लेकिन उसको दिखा नहीं पड़ता है, वो अदृश्य है। और कौन सी मटका फोड़ दिया? पहला मटका है, हम शरीर, अपने को शरीर समझते थे। पहला मटका फोड़ दिया, तुम आत्मा हो, अपने आप को आत्मा समझ। आज तक हम सोचते थे मन मानव भाव का अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यही मन मानव भाव है। उस दिन क्या मटका फोड़ दिया? 2-4 दिन पहले मुरली में, तुम्हारा लाइट का क्राउन सदा बना रहे, वही है तुम्हारा मन मना भाव। हम लोग मध्याजी भाव किसको बोलते थे? विष्णु को, विष्णुपुरी को याद करना, उसको स्मृति में रखना ही मध्याजी भाव। क्या मटका फोड़ दिया? रतन जड़ित ताज पहनना, मध्याजी भाव। तो ऐसा बाबा का जो अमृत वर्षन अब धारण करेंगे तो जीवन क्या बनेगा? श्रेष्ठ बन जाएगा। तो समर्पित का तो यही कर्तव्य है। अपना मैंपन, अपना अहमी का, अपना बुद्धि का मटका फोड़ दो, मक्खन मिल जाएगा। ओम शांति।